नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में जांच संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार को अपना पक्ष बताएं और सरकार ही इस मामले में जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से किनारा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे दिल्ली हिंसा से जुड़ी। सरकार के नाम ये पक्ष कर दिया गया है। आपको बता दें, सरकार ने जांच की बात कही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मसला सरकार ही सुलझाएगी और सरकार को सुलझाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई दखल नहीं देगा। आपको बता दें, हाल ही में 26 जनवरी को हुई दिल्ली में हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला सरकार के पक्ष में है, सरकार का है और सरकार को ही इसमें जांच करनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिका दायर की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अपना पक्ष बताएं, सरकार ही इस पूरे मामले की जांच करेगी और उस पर भरोसा करने की सुझाव जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जो है बिल्कुल अपना किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पक्ष बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता से सरकार को अपना पक्ष सुनाने की उन्होंने अपील की है, बात कही है और सरकार के ऊपर इस पूरी हिंसा को लेकर जांच का जो है वो आदेश सौंप दिया गया है। साथ ही सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये मामला पूरा जो है वो कानून का है और कानून अपने हाथ में जो लिया गया है, तो इस पर जो है सारी कार्रवाई जो है कानून की तरफ से की जानी चाहिए और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से हर मुमकिन कार्रवाई जो है इस मामले में कर रहा है। तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो वहीं हमारे संवाददाता राजीव जो हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की इस मामले के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा है वो बिल्कुल गर्माता जा रहा है। यहाँ तक कि जो दिल्ली हिंसा यानी कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हिंसा की गई, वो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। यहाँ तक कि कुछ याचिकाएं लगाई गई थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप करे और जो न्याय प्रक्रिया यानी कि जो न्याय के लिए कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष न्याय होनी चाहिए वो होना चाहिए। मगर जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि सरकार अभी इसके अंदर जांच कर रही है, सरकार हर पहलू को देख रही है और सरकार के हाथ में ये केस है, तो सरकार को ही इसके अंदर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर अभी दखल नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है, यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि दिल्ली हिंसा के अंदर जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट किया जाए, चाहे वो दीप सिंधु का नाम हो या फिर किसी और का नाम हो। तमाम मुद्दों पर गौर किया जा रहा है। यहाँ तक दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि दीप सिंधु का नाम जो लिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं लाल किले की वाली हिंसा यानी कि दिल्ली लाल किले के अंदर जो घुसकर तोड़फोड़ की गई थी या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, लाल किले के ऊपर जलकर झंडा फहराया गया था यानी केसरी झंडा फहराया गया था, तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार को ही फैसला लेना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ही इसके अंदर फैसला लेगा। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अगर इसका फैसला कर रहा है और इसकी सुनवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष जांच नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। मगर जिस तरीके से सरकार के भी कहा जा रहा है कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, तो कहीं राजीव जी सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट
जी राजीव जी, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो जो है इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो किसान है वो पहले से ही सरकार के विरोध में है और उनको सरकार जो है निष्पक्ष जांच करेगी इस मामले में। जो है किसानों को कहीं ना कहीं संदेह है, यही एक रीजन रहा है, यही एक कारण रहा है कि जो समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका भी किसानों ने विरोध किया था। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी किसानों की तरफ से? क्योंकि कृषि मंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है हाल ही में कि इस आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनको या उनके किसी परिवारजन को किसी भी तरह का मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास दखल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर सुनवाई करे और सुनवाई के साथ कृषि कानून को रद्द करे, मगर वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो कानून को रद्द नहीं कर सकते जब तक सरकार के हाथ में फैसला नहीं है। मगर सरकार जब नहीं कर पाएगी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने की कोशिश करेगा। मगर जिस तरीके से अब भी दिल्ली हिंसा को लेकर जुड़े हुए जो सवाल थे, ये जो याचिकाएं लगाई गई थी, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी केंद्र सरकार के हाथ में जांच है, यानी दिल्ली पुलिस के और एनआईटी कहते हैं जो ANIT की वो टीम है जो उसके हाथ में है और लगातार जो जांच की जा रही है वो देखना है कि हर तरीके से केंद्र सरकार जांच जरूर कर रही है, मगर केंद्र सरकार के हाथ में अभी कह सकते हैं जो पाला है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है और लगातार कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार इसको सॉल्व करे। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इसकी कह सकते हैं स्पष्ट कर चुका है, वो अभी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर केंद्र सरकार की कह सकते हैं जो प्रक्रिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दोबारा से फैसला ले सकता है। मगर अभी के लिए कहीं ना कहीं याचिकाएं जो लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। जी पर राजीव जी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किसानों में जो है कहीं ना कहीं जो है शंका पैदा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले समिति को सौंप दिया जो किसान का जो मुद्दा था कृषि कानूनों को वापस लेने का, अब जो जांच की बात की जा रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही सौंप दी है। तो क्या लगता है सरकार और किसानों के बीच की खाई जो है कहीं ना कहीं और गहरी नहीं होती जा रही है इसके बाद? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से किसान भी चाहते हैं इसका जो मुद्दा है यानी कि कृषि कानून को लेकर वो सॉल्व हो, मगर सरकार भी चाहती है कि ये मैटर सॉल्व हो, मगर इस मैटर सॉल्व हो तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से पहले भी याचिकाएं लगाई गई थी किसानों के द्वारा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप भी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी स्पष्ट कर दिया था कि वो कह सकते हैं अभी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार इसके अंदर आप लोगों से बातचीत कर रही है और बातचीत द्वारा कोई समाधान नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, मगर अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के हाथ में कह सकते हैं पूरा पाला है और यानी कि सीधे सीधे कहें तो जांच का जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के हाथ में और केंद्र सरकार लगातार जांच करती हुई भी नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दीप सिंधु की तो दीप सिंधु के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने किया कह सकते हैं कि गाइडलाइन निकाली है जिसके द्वारा के उसके ऊपर इनाम रखा गया है, यहाँ तक कि 50-50 हजार रुपए का जो उसके साथ के सहयोगी थे जितने भी थे उनके ऊपर लगभग 8 सहयोगी थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इनाम की घोषणा की हुई है। यहाँ तक दीप सिंधु को लिए भी 1 लाख रुपए की घोषणा की हुई है। तो लगातार जांच का प्रक्रिया अपने आप भी चलती चली जा रही है, मगर करीब 8 दिन हो चुके हैं इस पूरे हादसे को, भरोसा नहीं है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जगह पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया क्या अभी वो इसके लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार ही इसके अंदर काम करेगी। मगर कहीं ना कहीं जो किसानों की और सरकार के बीच की जो दूरियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो दूरियां जब तक कम नहीं होंगी तो इसी तरीके की खाई बनती रहेगी। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका को सुनवाई करने से मना कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे ये जो किसान आंदोलन है क्या रुख लेता है। तो वहीं अब फिलहाल बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां पर यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां पे पुलिस NSA के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें आरोपियों पर NSA के जरिए कार्रवाई की जाएगी और आरोपी यादराम पर सिकंदराबाद में पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें NSA के जरिए कार्रवाई की जाएगी और ये मामला जो है जहरीली शराब का है जो कि बुलंदशहर से इस वक्त सामने आया। आपको बता दें 8 जनवरी को ये पूरा मामला हुआ था, सामने आया था, जहां पर जीत गढ़ी शराब कांड हुआ था और जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं इस बीच पुलिस ने NSA की कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है और ये आरोपी जो है इसका नाम यादराम बताया जा रहा है और ये सिकंदराबाद जो पुलिस है उसने जो है NSA के जरिए अब कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और ये आरोपी यादराम जिनका नाम बताया जा रहा है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 8 जनवरी को ये पूरा मामला हुआ था। देखिए दिनांक 8 जनवरी को थाना सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में
शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। उस प्रकरण में अभियोग दर्ज हुआ था और उसी गांव जीतगढ़ी के रहने वाले कुलदीप, यादराम और मुकेश, ये 3 नामजद थे तथा अन्य अज्ञात थे। इनकी गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया। इन अभियुक्तों में से यादराम ने बेल के लिए अप्लाई किया अदालत में, तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की है और कल रात में एनएसए तामील करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक कितने लोग इसमें जेल में हैं? देखिए, इस अब तक जो है 12 लोग इस प्रकरण में जेल जा चुके हैं और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी में 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी घोषित है। देखिए, दिनांक 8 जनवरी को तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में ज्यादा जानकारी के बुलंदशहर से सत्यवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर जी, कैसा रहा पूरा ये मामला, जरा विस्तार से बताइए। आपको बता दूं, जितगढ़ी गाँव में घटना हुई थी और 8 जन में घटना हुई थी, जिसमें 6 लोग जान गए थी और बड़े भर लोग जो है बीमार हुए थे, जिसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें, तभी से पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें, लगभग जिसमें मुख्य आरोपी जो 3 लोग थे, उनको पकड़ जेल भेजा गया है और कुछ लोग अज्ञात थे, तो लगभग कुल मिलाकर 12 लोगों को आपका जेल भेजा जा चुका है और उसमें 2 लोगों ही फरार बताया जा रहा है। जी, तो उन 2 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? और यादराम जो है, जिसने गिरफ्तार किया है हाल ही में, तो क्या उनकी तरफ से कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से जो 2 आरोपी फरार है, उनको 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जो मुख्य आरोपी यादराम, उनको बताया जा रहा है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो बुलंदशहर पुलिस की बात करें, बुलंदशहर पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई करते हुए सदर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें, और इस खबर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी संज्ञान लिया था, तो तभी से पुलिस जो है धरपकड़ चालू है करती थी और लगातार जो है तो पुलिस की जो शराब माफिया यहाँ पर नजर लगी हुई थी, तो लगभग जिले के बाद कटक जिले में लगभग 50 से अधिक लोग शराब भी तस्करी में पकड़े गए हैं और सब भी जेल भेजा गया है। जी सत्यवीर जी, क्या लगता है क्या मुख्य कारण रहा? क्योंकि आर्य न्यूज पर ही कुछ दिन पहले हमने हाल ही में यही खबर चलाई थी, जिसके बाद पुलिस जो है हरकत में दिखाई दी और उसके बाद ही जाके इसमें आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन अभी भी 2 आरोपी जो है फरार हैं और पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा काला कारोबार चल रहा है अवैध शराब का। 7 लोगों की जो है, कितने लोगों की बल्कि मौत हो गई है और कितने तो रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे मुझे लगता है। तो क्या लगता है प्रशासन की तरफ से किस तरह का बयान सामने आ रहा है? बिल्कुल, पुलिस की प्रधान की बात करें, प्रधान लगातार यही कह रहे हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम धरपकड़ जारी है। और हम बात करते हुए आर्मी चैनल को लगातार हम इस खबर को ढांक रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात 26 जनवरी की जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो है अवैध शराब बिक्री का, जिसमें ओवररेटिंग की गई थी, तब भी खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन खबर चलने के बाद हरकत में आता है और जो भी कार्रवाई है और लिपापोती की जाती है। जी, क्या आपकी किसी से बात हो पाई इस मामले में? किसी अधिकारी से ने कुछ कहा इस बारे में आपसे? बिल्कुल, देखिए, ऐसे की बात करते तो सीधा दावा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा और जो भी ऐसी घटना ना हो तो लोगों के साथ खौफ हो और खौफ होने के बाद लोग ऐसी हरकत ना करें, जिससे कि जहरीले साथ कुछ लोगों में जैसे जान गई थी, तो ऐसे आगे ऐसी घटना ना हो। सत्यवीर जी, आगे के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार यूपी से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां जहरीली शराब और अवैध शराब का कारोबार जो है लोग चला रहे हैं। हाल ही में जो है हमने भी एक खबर चलाई थी जहां पर दुकान के अंदर, राशन की दुकान के अंदर शराब का जो है बोतल वो बेची जा रही थी। तो क्या लगता है प्रशासन कहीं ना कहीं ढीली साबित हो रही है इस मामले में? बेखौफ लोग इस तरह के कारोबार चला रहे हैं। बात हम करते हैं कि जिस तरह से आए दिन जो घटना होती है, तो कहीं ना कहीं पाई जाती है और मिली भगत मानी जाती है, क्योंकि हर जगह ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर शराब नहीं बिकती हो। तो पुलिस को कहीं ना कहीं मालूम रहती है। और आपको बता दें कि जो लोगों की पुलिस होती है, उसको सारा कुछ पता होने के बावजूद भी ऐसी घटना घटित हो जाती है और घटना होने के बाद में प्रशासन हरकत में आता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रशासन कहीं की लापरवाही दिखाई देती है। और आपको एक चीज बता दें कि कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव आने वाले, ऐसे में दारू का ज्यादा सेवन माना जाता है और बिक्री की जाती है। तो इसके चलते हुए लोगों में ऐसी अवैध शराब के लिए सबसे लोग करते हैं। जी, तो आगे के लिए क्या लगता है प्रशासन ऐसे कौन से कड़े कदम उठाएगी कि ऐसे बेखौफ जो कारोबारी हैं उन पे लगाम लगाई जा सके?
बिल्कुल देखिए, अभी हम बात करते हैं प्रशासन तो प्रशासन जब से ऐसी कहीं घटना हुई है बुलंदशहर में, तो बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें दर्जनों लोग बीमारी हुए थे और एक ही उपचार में भी मौत हो गई थी। तो अब तक 15-7 लोग उसमें हो भी सकती है। तो जब से प्रशासन लगा तमाम थाने और से काफी लोग अब तक धारा लगाई गई है या 4 आई थी धारा जेल भेजा गया है। जी सत्यवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसे कि आपको देखा आपने कि किस तरह से पुलिस जो है अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और हाल ही में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है उसके बाद एक आरोपी को और पकड़ लिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में कुल 12 आरोपियों को पकड़ा गया है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और उनके पकड़ने के लिए उनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।